हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सभी को पता है, कल महाशिवरात्रि है। तो आज की हमारी जो अद्भुत कहानी है, 7 देवियों का विश्वास और महाशिवरात्रि की कहानी। यानी कि जो कहानी है वो शिव जी और पार्वती जी की कहानी है, लेकिन इसमें जो सास सुहागिन रहेंगी, जिसको देवी भी कहा जाता है, उनके विश्वास का भी बहुत ही अटूट ये कहानी है। ये कहानी सुन के आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो चलिए एक बार प्रेम से बोल दीजिए, औसान माता की जय, महादेव की जय, माता पार्वती की जय। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सास सुहागिन पूजा कर रही थी। एक कोई गांव के किनारे जंगल था, उसी जंगल में सास सुहागिन पूजा कर रही थी। किसी ने न्योता था, जो कि पास में एक शिव जी का मंदिर था और माता पार्वती जी, दोनों लोग विराजमान मंदिर में रहते थे। तो जब सास सुहागिन पूजा कर रही थी, तो सबने पूजा किया, प्रसाद खाया, पानी वगैरह पिया वहीं। और उसके बाद महाशिवरात्रि आने वाला था। तो उसमें से एक सुहागिन कही कि माता पार्वती और शिव जी की महिमा का गुणगान तो कोई बता ही नहीं सकता है कि कैसे इन लोगों की शादी हुई है। तो उसमें से दूसरी एक बोली, ना ही कैसे ऐसा कैसे हो सकत है, और इनकी शादी हुई है। जो मंगलसूत्र है महादेव जी अपने हाथों से बनाए हैं और उनको माता पार्वती को पहनाए हैं। तो उसमें से एक सुहागिन बोली, ये कैसी कहानी है, हमें तो ना ही मालूम है। तो वह कहीं, अच्छा रुको, जैसे पता बा सबके शिवरात्रि आए वाला बा, तो चलो हम तुम्हें सबके पूरा कहानी सुनावत थी। लेकिन तू कही है कि हमें नाय मालूम बा। तो कहानी सुनने के बाद, ओकरे बाद जब अगला गुरुवार आई तो तुम्हें पूजा रखे पड़ी। जैसे हमेशा जब केव बहुत ज़्यादा खुश हो जाते तब पूजा रखत है, तो अगली बार पूजा यह मने रखी है। तो वह हमारी खुशी में कहीं ठीक है, लेकिन तू सबसे पहले हमें कहानी सुनाओ माता पार्वती के और शिव जी के, कि मने इनका बियाह कैसे भय रहा, मंगलसूत्र कैसे आयल रहल। अब पहले ज़माने में तो मने जैसे जकरे घरे बियाह रहे तो उ तो सब मने मंगलसूत्र जेवर गहना खरीदबे करे। लेकिन अब भोलेनाथ के बियाह और मंगलसूत्र कैसे आवे, भोलेनाथ तो अघोरी हुए, वह तो मने उम्हे रहा थे, जहाँ शमशान में रहा थे, उन्हें तो कुछ नहीं पता है। सब कहा थे उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ऐसे जैसे शिवरात्रि के दिने माता पार्वती का बियाह भय रहा, तो ऐसे मैंने एक किताब में लिखा रहा। हम आपकी कहानी सुनाओ थी, तो किताब में ही रहा कि जैसे जब शिवरात्रि आए वाला रहा तो सब देवी देवता बहुत खुश रहें, बहुत खुश रहें कि मने अब की तो बियाह हो ही जाई माता पार्वती के। काहे से भाई, माता पार्वती और शिव जी के बिछड़ा मने बहुत समय तक रहा। जब माता पार्वती जी जल गए रहीं, ओकरे बाद शिव जी तपस्या करे लागे रहे। कई वर्षों तक, कई सालों तक तपस्या करत रही गए रहे। ओकरे बाद फिर माता पार्वती के दोबारा जन्म भय रहा। तो जब जन्म भय रहा, ओकरे बाद माता रानी बहुत तपस्या उन्हों किए रहीं, शिव जी के पावे खातिर बहुत तपस्या किए रहीं। तो ऐसे ऐसे दिन नज़दीक आए गए और शिव जी के और माता पार्वती के मने ब्याहे के दिन आए गए। अब जब शिव जी गए अपन शादी करावे, मने अपने शादी के लिए, उनका शादी जो दिने होए वाला रहा। अब देवी देवता सब गए, सब खाइस पीस उकरत मने। लेकिन ये केहू नहीं मालूम रहा कि मने मंगलसूत्र भी लागत है।
अब जब सबके खाए पिए के बाद वहाँ शादी के रस्म कुल होत बा, पूरा होत बा। अब जब आइल फिर कि मंगलसूत्र एने पहिनावे के बा, माने मंगलसूत्र जब पहिनाई जाई तब शादी पूरा मानी जाई। अब राजा रानी तो बहुत मने ऊ भय दुखी भय, उनके जौन पार्वती के माता पिता रहे वह बहुत दुखी भय भाई। मंगलसूत्र तो पता नहीं आयल हुई कि ना आयल हुई, पहले से मालूम रहा तो हम ही अपन मंगाए लेती, बनवाए लेती, लेकिन अब इतने जल्दी मंगलसूत्र कहाँ से आई भाई। काहे से शंकर जी के ब्याह में देवी देवता तो जाबे किए रहे मने बाराती बन के, लेकिन जितना दानव रहे, भूत पिचास रहे, अघोड़ी रहे, सब शंकर जी के ब्याहे में गए रहा। ऐसन क्यों बाकी नाए रहा पूरे विश्व के, मने राक्षस पिचास सब गए रहा। लेकिन अब ई कुल के मालूम कि मने शंकर बिना मंगलसूत्र किए ब्याह नाई होते। लेकिन कुछ दिन पहले ही शंकर जी हर मंगलसूत्र के तैयारी जैसे भाई हुआ है तो देश दुनिया मने पूरे जगत के पालनहार हुए, संहार हुए, उन्हें न कौन है मालूम रही। वह मंगलसूत्र अपने हाथ से बनाए रहे शंकर जी, एक एक दाना पिरोए पिरोए जैसे जैसे शादी नज़दीक आवत रहा और उनका मंगलसूत्र मने पूरा हो गया रहा। सब तो मंगलसूत्र दुकान से खरीद के लावत है, यार वार बनवावत है सोने के। और शंकर जी अपने पार्वती जी के लिए मंगलसूत्र अपने हाथ से बनाए रहे, एक एक दाना पिरोए पिरोए बनाए बनाए रखे रहे। लेकिन जब ये तो बात केहू को मालूम तो रहा ना, यही नाते सब परेशान रहा। अब राजा रानी यार परेशान कि मैंने कैसे कहाँ से आई मंगलसूत्र इतने जल्दी। और सब जिस जहाँ सुने देवी देवता भी परेशान, मने यार जौन देवता लोग रहें ब्रह्मा विष्णु ये सब के मने रानी लोग भी परेशान कि मंगलसूत्र अब कहाँ से आई। लेकिन जब मंगलसूत्र मांगी में सिंदूर पड़ा और बाद मंगलसूत्र पहनावे के बाद आइल, अब शंकर जी मंगलसूत्र निकालें। जैसे सब मंगलसूत्र देखिस बड़ा खुश भय, इतना सुंदर मंगलसूत्र, इतना खूबसूरत जी जहाँ देखे देखते रह जाए। अब मने बियाह भय ढोल नगारक साथे मंगलसूत्र पहनाई गए, बियाह भय। बाद में सब अपन पूछे लागल कि भोलेनाथ आप तो मंगलसूत्र कैसे कहाँ से इतने जल्दी से आई गिरा। तब भोलेनाथ बतावे लागे कि हम अपने रानी के लिए मंगलसूत्र बहुत मने दिन से कई महीना से बनावत रहली ऐसे। अब देवी देवता और खुश हो गए भाई, इतने दिन बाद इतना मधुर मिलन भय शंकर जी के और पार्वती जी के बियाह भय। जहाँ जे रहा तहाँ खुशी से मने नाचे लागल, झूमे लागल। ऊ दोनों जनी जोड़ी पहले तो नाय अच्छा लागत रहा भाई, पहले तो ही मेर भेष बनाए के शंकर जी गए रहे, मने मुंडी उंडी पहन के। उन्हें देखते घड़ी में सब डराई जाए। ओकरे बाद जब देवी देवता आग्रह करे लागे तब मने शंकर जी अपन असली रूप में आए, जैसे एक राजकुमार जैसन बनी ठन के आए। तो सारे देवता लोग उनके आगे फेल हो गए, इतना सुंदर शंकर जी लौके। अब उनके रानी मने पार्वती के महतारी बाप बहुत खुश भय। और पार्वती के महतारी मने इतना सुंदर दुल्हा पाए कि पहले तो बेहोश हो गए रही उनका वेशभूषा देख के। बाद में जब होश आयल ओकरे बाद सब चीज़ जानी सुनी, ओकरे बाद इतना सुंदर पाए के वह तो खुश हो ही गई। चारों ओर खुशी के नगाड़ा बजे लागल। अपन पार्वती जी के शिव जी के बियाह भय, जौन मंडली गए रहा मने देवी देवता राक्षस सबके खातिरदारी भय, सेवा पानी मने खाना पीना सब जई जहाँ रहा संतुष्ट होई के तहाँ से गए। पार्वती शिव जी के बियाह मने पूरे दुनिया में ऐसन बियाह केहू के नाई भय रहा जैसन उनके दोनों जनी के भय। मंगलसूत्र हर एक रीत रिवाज से दोनों जनी के बियाह भय। कई साल का तपस्या मने पूरा हो गए, दोनों जनी पति पत्नी बनी गए। ऐसे उनके बियाह भय, ऐसे मने जे जहाँ रहा तहाँ आपन खुश भय।
अब वह मने जौन मेहरारू सुनावत रही सारा कहानी पार्वती जी के शिव जी के सुनाई ढारी। और शिवरात्रि के दिने उनका बियाह भय रहा, लेकिन तैयारी पहले से चलत रहा। ये तो सब जानत है कि बियाहे के पहले बहुत सारा रस्म होत है, पूरा होत है, तैयारी होत है, तब तो जाए के बियाह होत है एक दिन। तो यही नाते शिवरात्रि के दिन त्यौहार मनाए जाते हैं। माता पार्वती और शंकर जी के शादी के वजह से त्यौहार मनाए जाते हैं। या त्यौहार के दिने जे माता जी के शंकर जी के दोनों जनिक पूजत है, सबका मनोकामना पूरा होत है। और जहाँ जे राहत है, चाहे एक लोटा छूछे मने खलिए जल लई जाए चढ़ाए देते, तब वो भोलेनाथ पूरा मने खुश हो जाते हैं। उन्हें धन लक्ष्मी वैभव सब देते हैं। ये इस शिवरात्रि के महत्व बहुत बड़ा महत्व रहत है, क्योंकि यह दिन व्रत रहत है, क्यों ना ही व्रत रहत है, पूजा पाठ लेकिन सब करत है। ये ऐसन इतना बड़ा पर्व रहत है त्यौहार के कि शिवरात्रि के महिमा बहुत अद्भुत रहत है। और ऐसे ऐसे कहानी वह सुनाई, सातों सुहागिन कहानी सुन के धन्य हो गई, इतना खुश भई। उनके कहानी काहे से भाई एक दिन बाद शिवरात्रि रहा। और उन एक दिन पहले कहानी ऐसा सुनी कि माता पार्वती जी के और भोलेनाथ के बियाह कैसे भय रहा, मंगलसूत्र कैसे आयल लाल। तो इतना अद्भुत कहानी सुन के भाई ये जहाँ रही तहें धन्य हो जाई। ऐसन कहानी कहाँ जल्दी सुने मिलत है। ओकरे बाद सात सुहागिन गई अपने घरे। जब फिर अगला बीफे आई तब न्योती गई। ओकरे बाद लैया गुड़ चना आयल, पूजा भय। और अच्छे से माता औसान माता के कहानी मने फिर से भय। पिछला कहानी तो मने शंकर जी के और पार्वती जी के ऊपर रहा। यह बार ई जौन पूजा रखी गए में औसान माता का कहानी भय। भाई औसान माता के कृपा तो ऐसे सब पे रहत है। और नहीं पूजा पाठ होत रहा तब वो कहानियों सुनी गए है। इतना मने बढ़िया कहानी वैसे कैसे कहाँ के कहात है। जब कोनो पूजा पाठ होते तब तो कहानी वहानी सब कहात है। तो एम्हे औसान माता के तो महिमा है कि औसान माता की महिमा की वजह से तो सात सुहागिन बैठ के इकट्ठा कहानी सुनी। और महाशिवरात्रि के पहले कहानी सुनी तो इससे जीवन धन्य हो गए। तो सातों जनी के विश्वास इतना अटूट रहा कि सब सातों जनी मने ये जान ही गई कि औसान माता पे, माता पार्वती, महाशिवरात्रि पे मने भोलेनाथ के अटूट रिश्ता बंधन कि जहाँ जे जौने रूप में रहे वहाँ पूजा मान ले तो सबके पूरा करते। वो चाहे कोनो देवी देवता रहें, बस दिल से उन्हें आपन मानो और उनका नाव लेके शुरू करो तो वह हमेशा तुम्हारे साथे खड़ा रहा थे। तो आज औसान मैया की कथा की वजह से, पूजा की वजह से सातों जनी इकट्ठा बैठ के कहानी सुनी शंकर जी के, पार्वती जी के। तो जीवन तो ऐसे धन्य हो गए। इतना विश्वास सबके मने अटूट रहा कि मने यह मेरी कहानी अद्भुत कहानी कहाँ सुने मिलत है कि पूजा पे बैठल रहो, मने दूसरे देवी पूजा बैठल रहो, दूसरे देवी देवता कहानी सुन ले। तो ये में तो दू लाभ है। मने औसान मातों के पूजा हो गया। और महाशिवरात्रि के पहले शंकर जी के कहानी सुन उठा बियाहे के कि कैसे उनका बियाह भय रहा, मंगलसूत्र कहाँ से आए लाल। तो इतना अद्भुत कहानी कहाँ ऐसा संजोग बनत है। तो बहनी लोग ये कहानी आपके कैसे लागल, मने माता पार्वती और शिव जी के कहानी कैसे लागा, औसान माता कहानी तो सब है जानत बा उनके महिमा महिमा के बारे में। तो ऐसे कहानी सब कह सकत है, सुन सकत है। अगर औसान माता की कृपा रहे तो कुछ भी संभव हो सकत है। तो हे मने औसान माता अगर कोनो गलती भय हो, हे महादेव शंकर जी पार्वती जी अगर कोनो गलती भय हो कहानी में तो के क्षमा करो। बालक जान के, सेवक जान के क्षमा करो। काहे से क्यों तो बुद्धि है नहीं, जो कुछ है सब आपके कृपा से है। सब जो कुछ आदमी खात पियत बा, रहत बा, सांस लेत बा, सब आप लोग की कृपा से होत बा। तो आपन कृपा ऐसे सब पे बनाए रखो। जे जहाँ रहे सुखी रहे, जौन जे आपन मनौती पूरा मांगे पूरा होए, पूजा करे पाठ करे तो सब है सुख रही, भगवानों सुखी रही हैं। और
जे पूजा पाठ कराई तेहू सुख ही रही। काहे से ई अइसन चीज होए कि उनके नाम मात्र लेवे से सारा कष्ट दूर हो जात है और एक खुशी का अनुभव मिलत है। तो यह कहानी से आप लोग के बहुत सीख मिला होई कि कौनो चीज़ अइसन आए हो जात है, बहुत तपस्या कइले पे फिर ओकर फल हमें मिलत है। जैसे माता पार्वती जी तपस्या किए रहीं तब शंकर जी के पाई, वैसे हर एक चीज़ होते पूजा पाठ चाहे जौन चीज़ होते तपस्या कई जात है, सच्चे मन से कई जात है, तब्बे हमें ओके फल मिलत है। मने मारमल मन जौन रहे निर्छल रहे, ओमे पाप न रहे, केहू प्रति कौनो दोष ईसा न रहे, तब हमें वह पूजा पाठ के फल मिलत है। तो हे अवसान माता, अगर कोनो गलती भय हो तो क्षमा करो। तो चलो फिर एक अगली कहानी लेके हम आए आप लोग के सामने। तब तक के लिए दोनों हाथ जोड़ के बोल दो अवसान मैया की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।